हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरी कुछ वीडियोस पे ना मैंने कमेंट देखे हैं जिसमें बताया है, पूछा है कि ऐसी वीडियो बनाओ कि जब हम अपनी कार का स्टीयरिंग जब टर्न करते हैं तो वो घूम के अपनी पोजीशन पे जब आता है तो उसका आने का रीज़न क्या है एक तो, और जब मोड़ते हैं तो उसको एक बार वीडियो बना के दिखाओ कि उसका रीज़न क्या होता है आने का, और वो कैसे वो अपनी पोजीशन में दोबारा लौट के आता है। तो देखो, मैंने कई लोग ना वही चैनल पे वीडियोस वगैरह भी देखी है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है, तो उसमें किसी ने सिंपली ये नहीं बताया है कि इसके पीछे की फ़िज़िक्स क्या है। नॉर्मली ये क्या होता है कि बताते हैं, ये वीडियो में बताया गया कि जब आप टर्न करते हो गाड़ी को और पीछे से जब आप एक्सीलेटर पुश करते हो तो वो अपनी आप उसी डायरेक्शन में वापस सिंपल उसी डायरेक्शन में आ जाता है, घूम के अपनी डायरेक्शन में स्टीयरिंग जो होता है वापस आ जाता है। बट देखो, इसके पीछे ना एक सिंपल सी फिज़िक्स है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब कभी आप लोगों ने अगर अपनी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराई होगी ना, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, उसमें बताया होगा कि एक तो देखो कैस्टर एंगल होता है और एक दूसरा होता है कैम्बर एंगल। ठीक है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, बट आप मोटा मोटा ये समझ लो कि एक कैस्टर एंगल होता है कि एक इस एंगल में जो स्टीयरिंग है हमारा वो है, और अब इसको पहिए को कंसिडर करो। देखो ये व्हील है, ये व्हील कंसिडर करो, तो व्हील का परपेंडिकुलरली आप देखो कि ये इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक ये है, और आपका जो एंगल बन रहा है स्टीयरिंग का वो है इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं कैस्टर एंगल। परपेंडिकुलरली आप लाइन ड्रॉ करो टायर की, और स्टीयरिंग का जो आपका कंट्रोल है वो आप रोड देखो, इसके बीच का जो एंगल आता है वो होता है कैस्टर एंगल। अब कैस्टर एंगल दो तरीके के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव एंगल, एक आपका नेगेटिव एंगल। जो आजकल कार्यों में यूज़ होता है वो होता है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव कैस्टर एंगल। ठीक है, वो पॉजिटिव कैस्टर एंगल दिया इसलिए ही जाता है ताकि आपका जब भी आप टर्न पे अपनी गाड़ी को जब आप मोड़ेंगे तो आपका जो व्हील होगा वो ऑटोमेटिकली ही फोर्स करता है, पीछे से जो पुश फोर्स होती है पुश करती है टायर को उसी आपकी डायरेक्शन में आने के लिए। और उसका एक रीज़न भी ये भी है कि जब आपका टायर जब इधर उधर घूमते हैं, ऐसे जब टर्न करते हैं, तो उस टर्न के बीच में और आपका जो परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, जो आपका एक्सिस के बीच में जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। वो रीस्टोरिंग टॉर्क ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है, जो हेल्प करता है टायर को घूम के उसी पोजीशन में आने के लिए। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, और ये सिंपल आपको लग रहा है, लेकिन ये हेड्स ऑफ इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये एंगल को डेवलप किया। अगर आप वरना सिंपल उसी डायरेक्शन में करते आप वर्टिकल एक्सिस में, तो आपकी गाड़ी उस पर्टिकुलर एंगल पे कभी भी घूम के नहीं आ सकती थी। तो ये जो काम है ये सिर्फ कैस्टर एंगल का है। बाकी आपको मैं एक डेमोस्ट्रेशन देता हूँ गाड़ी चला के, कि जब आप गाड़ी टर्न करते हैं, जब आप चलाते हैं, तो वो जब डायरेक्शन स्टीयरिंग घूम के जब आता है तो कैसा फील होता है। तो इसके पीछे की जो फिजिक्स है, नॉर्मली एक सिंपल सा लॉजिक है, वो मैंने आपको बताया। होप आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं आपको अंदर बैठ के चला के दिखाता हूँ कि जब हम टर्न करते हैं तो कितनी स्पीड पे जब टर्न करते हैं तो कैसे लौट के अपनी डायरेक्शन में वापस आता है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ गाड़ी को टर्न करके। देखो, सपोज करो अभी मैं गाड़ी टर्न कर रहा हूँ। अब आप ये यहाँ पे ध्यान देते रहना, ये देखते रहना, ये आ गया। तो ये उसी एंगल की वजह से हुआ है जो मैंने आपको बताया है। अभी देखो, अब मैं टर्न करूँगा, देखते रहो, ये देखो। पहले मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। देखो इंडिकेटर तो अब आप देखना, सेकंड गियर में डालूंगा, नॉर्मली हमने किया, और यहीं से हम स्पीड देकर शुरू करेंगे। ये देखो, घूम के उसी डायरेक्शन में। ये सिंपल सा एक लॉजिक है जो आपका स्टीयरिंग जो है घूम के अपनी स्पीड पे वापस उसी डायरेक्शन में आता है। अब देखो, मैं थोड़ा धीरे धीरे छोड़ूंगा, ये देखो। तो हर एक चीज़ के पीछे ना एक लॉजिक होती है, एक लॉजिक होता है और एक फिजिक्स होती है। ठीक है, ये कंपलसरी है, वरना नॉर्मली बैठे बैठाए कुछ नहीं होता है। एक सिंपल सी R&D, एक दिमाग लगाया, इंजीनियरिंग लगाई है हमारे इंजीनियर्स ने। हेड्स ऑफ इंजीनियर्स को। देखो, अब आप देखो, जैसे मैं यहाँ से एक इसको मैं घुमाऊंगा, देखो, ये देखो, ये देखो, घूम के बैंग ऑन उसी पोजीशन पे। आपको एक चीज़ और पता है
कि जो हमारा स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग व्हील का अपना एक मैकेनिज्म होता है, अपना एक प्रिंसिपल होता है। एक आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ और दिखाऊंगा कि क्या ऐसे इसके पीछे प्रिंसिपल है, जो स्टीयरिंग किस प्रिंसिपल पे आपका जो है वर्क करता है। ये देखिए, तो इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो एक बहुत ब्रिलियंट दिमाग लगाया इंजीनियर्स ने, और एक सिंपल सा लॉजिक है। एक कैस्टर एंगल इन्होंने दिया है। इस कैस्टर एंगल की वजह से ही एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है जब वो शार्प टर्न आप लेते हो, और टर्न करने के बाद जब अपनी उसी पोजीशन में जब आप वापस टायर जो स्ट्रेट पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं, तो आपकी दो चीज़ आपकी उसमें मदद करती है। एक तो जो आपकी फोर्स होती है वो मदद करती है, और दूसरा आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क दोबारा वो मदद करता है उसी डायरेक्शन में आने के लिए, टायर को स्ट्रेट पोजीशन में जाने के लिए। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर लगाया गया है। होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।